हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 12 जून को एक और धमाकेदार एसएमई पे ओपन होने जा रहा है मोनोलिथिस इंडिया लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद जानेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी चल रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू की इस एसएमई पे अप्लाई करना जिसको भाई करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हम कंपनी के काम के बारे में। तो मोनोलिथिस इंडिया लिमिटेड की स्थापना 2018 में हुई थी और कंपनी का मेनली काम रैमिंग मास का मैन्युफैक्चर करना तथा उसको सप्लाई करना है। इसका यूज स्क्रैप को पिघलाने में, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में, इंडक्शन फर्नेसेस में किया जाता है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और जो इसके मेनली क्लाइंट हैं वह है पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में हैं। कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वह पुलुरिया पश्चिम बंगाल में स्थित है। कंपनी के क्लाइंट देख रहे हैं तो 2023 में 43 थे, जो कि बढ़कर 2025 में 61 हो गए हैं। तो कंपनी अपने क्लाइंट को भी धीरे धीरे बढ़ा रही है। मार्च 2025 तक कंपनी में कुल 26 परमानेंट एम्प्लॉय काम कर रहे थे। तो कंपनी काम तो आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनी का मेनली काम रैमिंग मास का मैन्युफैक्चर करना, उसका सप्लाई करना है। और आईपी डिटेल जानने से पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको समय समय पर आईपी संबंधी जानकारी और एसएमई संबंधी जानकारी मिलती रहे। चलिए अब देख ले रहे हैं आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 12 जून को ओपन होने जा रहा है, 16 जून तक ये ओपन रहेगा। प्राइस बैंड 135 रुपये से 143 रुपये पर शेयर रखा गया है। तो हमें हायर प्राइस बैंड यानी 143 रुपये प्राइस बैंड भरकर इस एसएमई आईपीओ को अप्लाई करना। लॉट साइज 1000 शेयरों का रखा गया। टोटल यूज साइज 82.02 करोड़ का रखा गया है, जिसके तहत पूरे फ्रेशर्स और रत्न जारी कर रही है। अलॉटमेंट 17 जून को पता चल जाएगा और यदि आपको अलॉट नहीं होता तो 18 जून तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 19 जून रखी गई है। रिजर्वेशन में मार्केट मेकर्स के लिए 5.02% का रिजर्वेशन, एचएनआई कैटेगरी के लिए 14.26% का रिजर्वेशन, रिटेल बैंकों के लिए 33.25% का रिजर्वेशन, शेष रिजर्वेशन एंकर इन्वेस्टर के लिए रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप 1 लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,43,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे और रिटेल कैटेगरी में 1 लॉट अप्लाई किया जा सकता है। यदि एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,86,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने के पहले जो उनकी प्रोमोटर होल्डिंग थी वो 100% थी। आईपीओ आने के बाद इनकी प्रोमोटर होल्डिंग 73.6% जैसी बचेगी। ROE 53.94%, ROC 46.22%। यानी ROE ROC देखते तो बहुत दमदार है। डेप्ट ऑन इक्विटी 0.21, ये भी बहुत मस्त है। P 21.45, P वाइज बहुत महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं। बाकी जैसे फाइनेंशियल देख रहे हैं तो ऑल अमाउंट सभी के सभी करोड़ में दिए हुए हैं। कंपनी के एसेट साल दर साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2023 में कंपनी का रेवेन्यू 41 करोड़ के आसपास था, जो कि बढ़कर मार्च 2024 में 68 करोड़, मार्च 2025 में इनका रेवेन्यू बढ़कर 97 करोड़ के आसपास हो गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2023 में कंपनी का जो प्रॉफिट था 4 करोड़ के आसपास था, जो कि बढ़कर मार्च 2024 में 8 करोड़, मार्च 2025 में लगभग 14 करोड़ के आसपास कंपनी का नेट प्रॉफिट हो गया है। और रिजर्व देखते हैं तो मार्च 2023 में कंपनी का जो रिजर्व था 8 करोड़ का था, जो कि बढ़कर मार्च 2025 में 19 करोड़ का हो गया है। वहीं बोरोइंग 2023 में देखते हैं तो 3 करोड़ थी और 2025 में बढ़कर 7 करोड़ हो गई है। लेकिन रिजर्व कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा हैं, तो जब भी चाहेगी अपनी टोटल बोरोइंग को चुका सकती है। रेवेन्यू में ज़बरदस्त साल दर साल उछाल देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है, यानी फंडामेंटल एकदम मस्त हैं। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो 17 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड निकल कर आ रही है और 1000 शेयरों का एक लॉट है। तो 17 गुणा 1000 करके देखते हैं तो एक लॉट में लगभग 17,000 के आसपास प्रॉफिट निकल कर आ रहा। परसेंट वाइज देखा जाए तो लगभग 12% के आसपास इसी ग्रे मार्केट में डिमांड चल रही है, यानी जीएमपी में डिमांड थोड़ा भी कम है। फाइनली हमने देखा कि मोनोलिथिस इंडिया लिमिटेड का मेनली काम रैमिंग मास का मैन्युफैक्चर करना, साथ साथ में इसका सप्लाई करना। जैसा हम बता ही चुके हैं कि इसका यूज स्क्रैप को जो पिघलाने में है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में, इंडक्शन फर्नेसेस में किया जाता है। तो कंपनी का काम तो ठीक ठाक है, सदा बाहर वाला है और डिमांडिंग वाला है। दूसरा जैसा देख रहे हैं कि ये अपने क्लाइंट्स को भी धीरे धीरे बढ़ा रही है और इसका फाइनेंशियल भी जैसा हमने देखा तो रेवेन्यू में साल दर साल ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रहा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। आईपीओ के तहत जुटाए गए पैसे का यूज भी यह एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चालू करने में खर्च करेगी, तो ये भी कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट है। तो इनके रेवेन्यू में भी ग्रोथ देखने को मिलेगा और प्रॉफिट में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। लेकिन जैसा देख रहे हैं काफ़ी महंगी वैल्यूएशन पर अपने आईपीओ को लेके आए हैं, जिसके कारण ग्रे मार्केट में सिर्फ अभी 11% के आसपास ही डिमांड चल रही है। तो मेरे हिसाब से हो सकता है कि लास्ट डे तक किसी की जो ग्रे मार्केट में डिमांड है वो और बढ़ जाए। तो यदि आप इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो लास्ट डे ही अप्लाई करें। 2 चीज़ें ज़रूर देख लें, किसी जो ग्रे मार्केट में डिमांड है वो बढ़ कम से कम 35
उसके परसेंट के आसपास हो जाए, जो टोटल सब्सक्रिप्शन है वो भी लगभग 250 गुना से ज़्यादा हो जाए, तब ये सेफली रहेगा SME IPO अप्लाई करने के लिए। तो फिलहाल तो मैं लास्ट डे तक वेट करूँगा, और फिर भी किसी IPO SME IPO अप्लाई करें तो स्वयं का एनालिसिस करके स्वयं की रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।